रात में एक दिन बारिश हो रही थी, हुसैन शाह के यहां से बुलावा आ गया। सनातन जी बड़े हैं, रूप जी छोटे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी को पहले गौर चरणों की प्राप्ति हुई है, इसलिए उनको बड़ा कहा जाता है, सनातन जी को छोटा कहा जाता है। ऐसे आयु में सनातन जी 5 वर्ष बड़े हैं रूप गोस्वामी से, पर इस मार्ग में आयु से बड़ा नहीं मानते। इस मार्ग में जिसकी शरणागति पूर्व हुई है, जिसको भगवदीय ज्ञान हो गया, प्रेम हो गया, वो बड़ा है, आयु में छोटा हो तो भी। तो बुलावा आया राजा का कि कोई जरूरी काम है, अभी जाना होगा। तो बोले अभी तो रात के 12 बजे हैं, क्या ऐसी? बोले नहीं बुलाया, अब भाई मंत्री हैं तो जाना पड़ेगा, अर्जेंट मीटिंग है। तो सनातन जी को कहे रूप जी कि भैया आप रहो, मैं चला जाता हूँ। बोले ठीक है, हो आओ भैया, क्या बात है। तो फिर दोबारा से वही कपड़े, जो पोशाक थी उनकी मंत्री की पहरे, पालकी रहती थी दरवाजे पे, पालकी में बैठे और सेवक रहते ही थे, उठा ली पालकी। बारिश के दिन थे, पानी भरा था रास्तों में, रात में अंधेरा भी था, तो मशाल लेके 10-20 लोग साथ में चले, राजा थे, पालकी में बैठ के चले। तो कहां लोग चले तो छप 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 पानी में पैर पड़े, फटाफट तेज जा रहे थे, पालकी में ठाट से बैठे थे रूप गोस्वामी जी। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ा, सड़क के किनारे सो रहे थे धोबी। तभी धोबी ने धोबिन को कहा अपनी कि अरे देख तो कौन है। उनको लगा कि जैसे हमारे घर कोई आ रहा है, छप छप की आवाज आ रही थी, कौन है देख तो सही बाहर इस समय। तो धोबिन क्या कहती है? कहती है होगा कोई कुत्ता या राजा का गुलाम या कोई चोर। क्या बोली? होगा कोई कुत्ता या राजा का गुलाम होगा या चोर होगा, वरना आधी रात में इतनी बिजली कड़क रही, पानी गिर रहा, कौन होगा जो निकलेगा इस समय? पानी भर रहे रास्ते में, ये नहीं पता गड्ढा कहां है। तो या तो कुत्ता है या कोई चोर है, दरवाजा मत खुलवाओ, चोर है या कोई राजा का गुलाम है, इन तीन में से कोई नहीं है। ये कह के धोबी धोबिन तो सो गए। ये बात रूप गोस्वामी के कान में चली। मन तो हुआ अभी कूद जाऊं पालकी से नीचे। वो तो भरे बैठे थे और फिर भी जाना था राजा के यहां, जो कुछ कहना था जल्दी करके लौट आए। एकदम पागल की जैसी दशा। सनातन जी ने कहा सब ठीक ठाक ना भैया, क्या हुआ? रोए रोए रोए, भाई के पांव पकड़ के रोए, गले लग के रोए। सनातन जी, अभी सनातन नाम नहीं है, अभी तो अमर संतोष नाम है, ये नाम तो महाप्रभु देंगे, हम समझाने के लिए कह रहे हैं। तो अमर संतोष खूब मिलके रोए। क्या बात है भैया, क्या बात है संतोष भैया, क्या बात है संतोष भैया? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ दादा, पूछो कि कुत्ता, चोर और राजा का गुलाम, ये तीनों एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? ये तीनों एक को ही कहते हैं कि अलग अलग को कहते हैं? ऐसी बात क्यों? ना ना, पहले मुझे जवाब दो कि कुत्ता, चोर और राजा का गुलाम, ये तीनों एक ही कक्षा में है कि अलग अलग हैं? सनातन कहते हैं भैया है तो एक ही कक्षा में। क्यों? राजा का गुलाम, कुत्ता, चोर सब एक कक्षा में? हाँ। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी पराई आस करता है, दूसरे की आस तो करता है ना कुत्ता। वो कोई अपने से खेती करके तो खाता नहीं। इस दरवाजे से रोटी नहीं मिली, भूख लगी है, उस दरवाजे पे जाएगा, उस दरवाजे पे जाएगा, जरा कोई रोटी लेके आएगा, पूंछ हिलाने लग जाएगा, ऐसे ऐसे चापलूस। कुत्ता भी परापेक्षा रखता है। राजा का गुलाम भी तो परापेक्षा रखता है, वो राजा की रखता है बस। और चोर, चोर तो पूरा ही परापेक्षी होता है, वो तो जाने किस किस की आशा रखता है, जिसको देखता है सोचता है इसी को लूट लूं। तो भैया है तो ये तीनों एक कक्षा में, पर तू ऐसी बात क्यों कहता है? भैया आज मुझे गंवार स्त्री ने जगा दिया, लगता है गुरु बोल रहे थे उसके मुंह से। कौन गंवार? अरे रात को एक धोबी का घर पड़ा था, कपड़े फैले थे बाहर उसके,
मैं जा रहा था, धोबिन पूछती है, धोबी पूछता है, धोबिन से कौन होगा, कोई हमारे तो नहीं आ रहा। तो वो कहती है, नहीं नहीं, कोई हमारे नहीं आ रहा। इस आधी रात में कोई चोर होगा, कुत्ता होगा, या राजा का गुलाम। भैया, तो हमारी स्थिति क्या चोर और कुत्ते के जैसी हो गई है? सनातन जी ने लगा लिया हृदय से, हाँ, रूप लगता तो मुझको भी ऐसा ही है। चोर किसको कहते हैं? जो पराई वस्तु की आशा करे वही तो चोर है ना। तो ये जीव है तो भगवान का अंश, चाहना तो उन्हीं को ही है, पाना तो उनको ही है, लेकिन इस पराये जगत को ही अपना बनाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देता है। जो अपने हैं उनसे संबंध नहीं बना पाता, जो अपने हैं उनको पा नहीं पाता, उनमें मन नहीं लगा पाता, करते करते जीवन शेष हो जाता है और चोर की तरह पकड़ा जाता है। फिर चोर को जब पकड़ते हैं तो उसने जो सब संपत्ति इकट्ठी की होती है चोर ने, वो भी तो सब पुलिस के लोग छीन लेते हैं ना, क्योंकि उसके पास तो चोरी का ही माल था, अपना तो कुछ था नहीं। तो चोर की तो बड़ी दुर्गति होती है, उसके पैसे सामान सब छीन लिया जाता है, मार पड़ती है, अपमान होता है, जेल में डालते हैं। सनातन कहते हैं, रूप, जीव की भी यही दुर्गति होने वाली है। जो अपने थे उनको अपना बनाए नहीं, जो अपने नहीं थे उन्हीं को अपना बनाने के लिए जिंदगी लगा दिए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये हो हाल हो गया। तो अब तो मैं नहीं रहूंगा, बस अब बहुत कुत्ता बन लिया, अब मेरे से नाटक नहीं होगा, अब नहीं होगा, बस अब मैं तो भाग रहा हूं, मैं तो अब नहीं रहूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखा देखी रसिक न होई, रस मार्ग है बंका। ये रास्ता इतना आसान नहीं है। रूप पूरी तैयारी करके चलेंगे, दोनों भाई चलेंगे। तो अब कौन सी तैयारी बाकी है? क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? तैयारी है कृपा की। अपने से धाम जाना अच्छा ही है, आना ही है। एक राधा रानी बुलाया करती है, एक अपने से बसना है, एक राधा रानी के द्वारा बसाना है। आज क्या कहे, अपने बारे में तो कुछ कहते नहीं, कहना चाहिए भी नहीं, संकोच होता है, लेकिन वो बसाती हैं तो वो अलग ही तरीके से बसाती है। क्या बड़ी बात है। तो क्या करो, बस किशोरी राधा को पुकारो। तो किशोरी राधा को पुकारे तो क्या होगा? अरे किशोरी राधा लेने आएंगी हमको। ये क्या कहा? किशोरी राधा लेने आएंगी। यहां बंगाल में वो वृंदावन छोड़ के आएंगी, धीरज धर किशोरी राधा आएंगी लेने। तो क्या करना होगा? पुकारना होगा। और सनातन जी ने कह दिया था रूप जी को, माने संतोष जी को, संतोष भारद्वाज नाम है इस समय उनका, अमर भारद्वाज, संतोष भारद्वाज, कहा था कि किशोरी राधा लेने आएंगी। तो किशोरी राधा को ही पुकार रहे थे। कोई रात में बिल्कुल मध्य रात्रि का समय था, जैसे कीर्तन विश्राम हुआ उसी समय दोनों भाइयों के कानों में आवाज आनी शुरू हुई, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल,
हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि बोल। दोनों भाइयों के कानों में हरि हरि, ये कहां से आवाज आ रही है? यहाँ यहाँ कौन हरि बोल बोलने वाला है? चारों ओर तो यमन लोग रहते हैं, चारों ओर यवनों के गांव हैं। ये हरि बोल इस समय कौन कर रहा है? सेवकों को बुलाया, देखो ये तिजोर कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है? सेवक भागे भागे गए, अरे महाराज कोई बहुत बड़ी भक्तों की मंडली आ रही है। भक्तों की मंडली आ रही है? हाँ, कौन ला रहा है? महाराज देख तो पाए नहीं, कोई बहुत दीर्घाकार, कोई महामानव, अंग तो ऐसा है जैसे सोने का बना हो, मुंडित मस्तक, देह के ऊपर केवल कोपीन है, भुजा उठा के हरि बोलता है, जिधर देख के वो हरि कह देता है, लोग मूर्छित हो गिर जाते हैं, पेड़ों से जल गिर रहा है। उसके साथ एक नीले वस्त्र पहने कोई दूसरे देव पुरुष हैं, वो हरि बोल करते असंख्य लोगों को लेकर राम केली ग्राम में आ रहे हैं। अरे स्वर्ण के जैसा देह, स्वर्ण की जैसा देह, कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? तुरंत दोनों भाई बाहर भागे और जो दूर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखे पागल हो गए। महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु आए हैं हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे घर महाप्रभु आए हैं। पागल की तरह भागे। सनातन में कहता था तुझको किशोरी राधा आएंगी, किशोरी, आज गौर के रूप में किशोरी राधा आई है। दोनों भाई चलने को तैयार हैं।